रात के 1 बजे कॉफ़ी पीने बाहर आई तो देखा घर के बाहर पुलिस आई है। सोच में पड़ गई कि आखिर ये पुलिस यहाँ पर क्यों आई है, पता नहीं। और आज कोरियर वाले ने इतना चार्ज कर दिया कोरियर का कि मुझे सारे कोरियर आज वापस मंगाने पड़े। पता नहीं क्यों इतना कोरियर चार्ज हाई किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, और सारे कोरियर मुझे वापस मंगाने पड़े। अभी ना रात का 1 बज रहा है और मैं अभी कॉफ़ी पी रही थी, बनाकर लाई थी, क्योंकि मुझे अभी और 2 घंटे जागना है कम से कम। और बाहर से ना मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मैं बाहर जाकर देखा तो बाहर आई हुई है पुलिस, है ना, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने तो चुपचाप गेट बंद कर लिया। मुझे लग रहा था डर, पता नहीं क्या है, क्या बात हुई है, क्या मैटर हुआ है। और क्योंकि मुझे करना था अभी काम, तो मैं बना के लाई थी चाय। और ये ड्रेसेस देखो आप, ये है ड्रेसेस, और ये है कली वाली पोशाक। आप लोग देखिए, ड्रेसेस ऑलमोस्ट रेडी करने पे लगी हुई है। ये भी ड्रेसेस रेडी हुई हैं और अभी तो रखी हुई है ड्रेसेस, वो भी तैयार करनी है। तो वर्कलोड पूरा है। अभी 2 घंटे और जागना है, तो 2 घंटे और जाग कर करेंगे काम। पहले पीएंगे अपनी कॉफ़ी। तो चलिए हम अपनी कॉफ़ी पी लेते हैं। और पता नहीं पुलिस क्यों आई है, कुछ तो मैटर हुआ है। और मैं बाहर के रूम में बैठ के काम करती, तो मुझे इसलिए पता रहता है। बाहर से कोई आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बाहर खोल के देखा दरवाज़ा, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी से ना फ़ोन पे बात कर रहा है। तो मैंने कहा देखूँ मोहल्ले में क्या हुआ है। तो देखा तो पुलिस खड़ी हुई है, वो किसी से बात तो कर रही थी, कुछ तो मैटर हुआ है। बट क्या हुआ है ये अभी पता नहीं है क्लियर, कल मॉर्निंग में शायद पता चले, तो देखेंगे क्या हुआ है। बट अभी आप लोग भी मेरे साथ जागिए। मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, और सबकी ना मॉर्निंग टी होगी। शायद 1 बज रहा है, तो हो सकता है सबको लगेगी गुड मॉर्निंग, तो मेरी ये गुड मॉर्निंग ही समझिए, या फिर लेट नाइट टी समझिए, कुछ भी समझिए। मैं मतलब कॉफ़ी पी रही थी जागने के लिए, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अभी 2 घंटे कम से कम मुझे जाग के काम करना है, क्योंकि मेरा काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और नेक्स्ट डे मतलब दोपहर का टाइम था, और मैं ये सारी ड्रेसेस रेडी कर रही थी। और ये जो सारी ड्रेसेस हैं ना, ये सारी ड्रेसेस रेडी हो चुकी हैं, बस इनके ना कुछ के साथ में पगड़ियाँ बाकी हैं। पगड़ियाँ रेडी हो जाती तो सारी ड्रेसेस आज ही चली जाती कोरियन में, बट इतनी सारी ड्रेसेस की पगड़ियाँ एक दिन में बनाना पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी पगड़ियाँ मैं बनाऊँगी अब रात को बैठ के, क्योंकि पगड़ियों के लिए ना बहुत ज़्यादा शांति से दिमाग काम करना चाहिए, क्योंकि पगड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है। पगड़ियाँ अगर हैवी ना हो, पगड़ियों में अगर डिज़ाइन अच्छा ना हो, तो पगड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, और साइज़ का भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो इसी तरह से करके हम मतलब बनाते हैं पगड़ियाँ। पगड़ियों में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि एक बुट्टी एक ड्रेस में कई तरह की बुट्टियाँ होती हैं। पगड़ियों में भी इसी तरह से कई पगड़ियों में भी बुट्टियाँ कई तरह की लगती हैं। और एक ये वाला डिज़ाइंस देखिए, ये नया डिज़ाइंस है हमारा, जो कि बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर सा है। और नया डिज़ाइंस आप लोग देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा मतलब तैयार हुआ है, बनने के बाद में बहुत ही प्यारा लग रहा है लुक। अभी तो ये सिर्फ मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही दिखा रही हूँ, बट देखिए मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है इन सब ड्रेसेस की वीडियोस अच्छे से बनाने के लिए। बाकी जब ये ड्रेसेस बनकर तैयार होगी ना, बहुत ही प्यारी लगेगी। और इन सभी ड्रेसेस की वीडियोस आप लोगों को मिलेगी मेरे दूसरे वाले चैनल्स पर शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, जब मैं डिस्पैचिंग करूँगी तब, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए तो टाइम नहीं है अपने पास। और जन्माष्टमी नज़दीक आने ही वाली है। अभी के लिए भी बहुत सारे कस्टमर्स के ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ हमें ऑर्डर ले लीजिए, प्लीज़ हमें ऑर्डर लीजिए। और हमें ना चाहते हुए भी उन सबको मना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग हमारी चीज़ को समझिए, हमारी फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, काम बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से हम किसी का भी फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो फाइनली पार्सल पैकिंग हो चुके हैं, और अभी बज चुके हैं 7 साढ़े 7, और मेरे चेहरे की हालत आप लोग देख रहे हो। बहुत जल्दबाजी में पार्सल पैक हुए हैं, और पार्सल पैक होने के बाद में रूम भी पूरी तरह से बिखर गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कुछ ड्रेसेस तैयार हो रखी हैं, लेकिन इनकी अभी पगड़ियाँ बाकी हैं, तो अभी इनमें काम होगा। ये भी पगड़ी होगी इसकी तैयार, तब ये जाएंगी डिस्पैच होके, पगड़ियाँ होंगी। अगर इनकी पगड़ियाँ बन जाती तो ये आज ही डिस्पैच हो जाती, बट टाइम नहीं मिला। ये सारी ड्रेसेस बिना पगड़ी के पड़ी हैं, और इधर कुछ ड्रेसेस पड़ी हैं, इनकी भी पगड़ियाँ हो जाती तो ये भी चली जाती ड्रेसेस। उधर ड्रेसेस पड़ी हैं, मतलब काफ़ी
पोंछ पोंछ हो रखा है। कमरे की हालत आप लोग देख सकते हो, बहुत मतलब मुश्किल होता है आफ्टर डिस्पैच। और ये वाली ड्रेसेस है ना, ये भी पगड़ी होनी बाकी। तो फ्रेंड्स अभी पता है क्या हुआ, अभी ना मैं पार्सल पैक कर रही थी और पार्सल पैक करने के बाद मैंने पार्सल वाले भैया को दे दिया और 2 पार्सल थे दूर के थे, तो मैंने उनको बोला कि आप DTDC से लगा देना। तो पता है उनका जवाब क्या आया, मेरे पास फ़ोन आया था अभी। उन्होंने मुझे बोला कि DTDC से पार्सल तो हम लगा देंगे, लेकिन DTDC से जो पार्सल हम लगाएंगे उसका चार्जेस है 300 रुपये किलो। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या 300 रुपये किलो के हिसाब से पार्सल देना सही है DTDC में? मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ मनी वाली बात है। 300 रुपये किलो बहुत ज़्यादा होता है ना। कोई भी कस्टमर इतना पे हमें नहीं करेगा कि हम इतना पे करके उनका कोरियर भेजेंगे। कोई भी कोरियर वाला, कोई भी कस्टमर नहीं देगा हमें। तो आपके यहाँ पे DTDC का क्या चार्जेस है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए कोई कोई पार्सल एमरजेंसी का होता है तो हमें DTDC से भेजना भी पड़ता है, लेकिन 300 रुपये किलो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें लगता है कि, तो मैंने साफ मना कर दिया कि DTDC से मत लगाओ, कोई बात नहीं, आप रिटर्न दे जाना। तो वो पार्सल मैंने फिर ना डिलीवरी ऐप से बुक किए है, और डिलीवरी ऐप से बुक करने के बाद एक पार्सल, मतलब 2 पार्सल थे ना, तो एक पार्सल का ओनली 215 रुपये लगा है और एक पार्सल का 285 रुपये लगा है, ठीक है। और मैं पार्सल की मतलब वो बताऊँ तो एक पार्सल लगभग मेरा 2.5 किलो का था, 2.5 से 3 किलो का था, और एक पार्सल लगभग 1 किलो 100 ग्राम का था। तो इस तरह से मतलब पार्सल की कोरियर चार्जेस, मतलब यार हद है बिल्कुल ही। मतलब मैं ये सोच में पड़ गई कि मतलब लूटते कितना है ये कोरियर वाले। मतलब वैसे तो नॉर्मल कोरियर जो जाते हैं 60 70 80 रुपये तक में चले जाते हैं, लेकिन कोई पार्सल अगर दूर का है तो उस पार्सल के लिए ये लोग इतना इतना चार्ज कर देते हैं। और हमें इमरजेंसी है, जल्दी है, तो इसलिए हमें देना भी पड़ता है कोरियर। बट इतना इतना पे करके तो मैं नहीं दूँगी कोरियर चार्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए फिर, अब तो फ़िलहाल मैंने वापस मंगा के डिलीवरी ऐप से बुक कर दिए हैं पार्सल, और वो पार्सल कल चले जाएंगे मेरे। और देखिए रक्षाबंधन तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि वो जन्माष्टमी से पहले मिल जाएंगे कस्टमर को, तो जन्माष्टमी तक पहुँच जाएंगे कस्टमर के पास। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होंगी और उसके बाद फिर से अपने काम में लगूँगी। आज का व्लॉग इतना सही, आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आजकल ना मेरा ना तो बिल्कुल भी तैयार हुआ जा रहा है ढंग से, ना ही मुझसे व्लॉग बन पा रहा है, बस टाइम की कमी की वजह से। और दूसरा काम इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो बस थोड़ा सा देखिए आप लोगों को मैनेज कर लीजिए। और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे जल्द ही, जब मैं थोड़ा सा प्रेशर से थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी तब। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राधे राधे, हरे कृष्णा।